आदाब नाजरीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। नर्स एंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन दर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ मजहबी किताबों पर मतनाज़ा बयान देने के बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने एक वीडियो के जरिए कहा कि मैंने बोला था कि डेवलपमेंट का बात कहने से बहुत टाइम लग जाएगा। अगर डेवलपमेंट का चर्चा शुरू करें, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल में इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में जितना टाइम मेरे 67 स्कीमों को बोलने में लगेगा। वहीं एक बार फिर सैयद अल्ताफ हुसैन आलियावी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आपसे कहा गया था कि आप माफी मांगेंगी, लेकिन आप गुस्ताखी प्लस गुस्ताखी कर रही हैं। क्या आपका डेवलपमेंट इतना बड़ा है कि उसको बयान करने में इतना टाइम लगेगा? मैं ममता बनर्जी को दोबारा कह रहा हूं कि आप अपने बात से रुजू करें और अपने बात से माफी मांगे। मैंने क्या बोला था अब तुमने पूरा कट के हमारा खिलाफ में शर्म होना चाहिए। हम जैसे मदद आप लोगों को करते हैं जिंदगी भर, कभी ये मदद आप लोगों को क्यों कोई नहीं करेगा। हर धर्म को मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अभी हमको डेवलपमेंट का बात कहने से बहुत टाइम लग जाएगा, हमको बूथ लेवल से शुरू करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, अगर हम उसको चर्चा शुरू करें तो हमारा रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने से जो टाइम हमको ये बोलने से टाइम लगेगा। इसमें इतराज क्या है? मैं तो कोई नहीं बोला है कि कुरान को खत्म कर दो, अल्लाह को डिसरेस्पेक्ट करो, महाभारत को खत्म कर दो, अकाल तक को खत्म कर दो, कभी नहीं कहा। हम जिंदगी में ऐसा बात नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। एक कांग्रेस और सीपीएम का खेला है। ये रिपब्लिक बांग्ला बोल के बीजेपी के एक चैनल है, उसी ने आधा काट दिया और आधा काट के बोला, हम बोला कुरान खत्म होना चाहिए। हम क्यों बोलेगा कुरान खत्म होना? हमारा थोड़ा ही काम है। आपका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चीज है, हम क्यों उसको खत्म करेंगे? हम कौन है खत्म करने के लिए? ईश्वर को खत्म करना एक थोड़ा ही हमारा काम होता है। अल्लाह का खत्म करना थोड़ा ही हमारा काम होता है। हमारा काम जनता का काम होता है। हम जनता का सेवक है, ये आप दिल से सोचिए। और जो लोग बीजेपी से रुपया लेके झूठा बात बना के मेरे ऊपर ऐसा मैं इस मीडिया के ज़रिए से, मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम लोगों को और बिलखुसूस ममता बनर्जी को ये बात बतला देना चाहता हूँ कि वो जो कर रही हैं, या तो वो उससे बाज आ जाएं। उनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन वो समझती हैं कि मुसलमान तो जाहिल है, मुसलमान तो अनपढ़ है, मुसलमान तो कम अकल है, हम जैसे चाहेंगे जैसे पाएंगे घुमा देंगे। तो उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये वही कौम है जिसने दुनिया को साइंस जैसी चीज़ बख्शी है। आपका बयान वाज़ेह था, आपने कहा कि रामायण, कुरान, बाइबल, गीता, ये जितनी भी चीज़ें हैं तमाम के तमाम शेष हो जावे, लेकिन मेरा जो 67 स्कीम है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। आपका उसमें एक लफ्ज़ था कि हम जो 67 स्कीम जो चला रहे हैं इसको जन्म लगेगा मिटने का। तो आपने जो कहा था, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मिटने का, ये लफ्ज़ मिटतो जो आपने इस तरह का कुछ कहा था, ये बंगला का जो लफ्ज़ है ये किस मायने में आता है? मोहतरमा कह रही है कि ये जो मैंने जो डेवलपमेंट किया है 2011 के बाद से लेकर के अब तक बंगाल के अंदर में, ये इतना है कि हम इसको बोल नहीं सकते हैं।
इसको आपको समझा नहीं सकते, इसको गिना नहीं सकते हैं, बल्कि इसके बरक्स आप कुरान को पढ़ करके ख़त्म कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक बात याद कर लें, आप कह रही हैं कि चलें हम मुकम्मल करने की बात कर रहे थे, हम कुरान को ये नहीं करें कि कुरान को जला दो या कुरान को ख़त्म कर दो, चलें हम आपकी बात को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी जब बात आती है कि तरावी में कुरान को ख़त्म किया जाएगा तो फ़ौरन एतराज़ किया जाता है कि कुरान को ख़त्म कोई नहीं कर सकता है। ये बातें क्या हमारे उलमा नहीं करते हैं? क्या हमारे उलमा आवाम को ये बात नहीं कहते हैं कि कुरान के लिए ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कुरान के लिए मुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? जब आपके पास में इल्म नहीं है धर्म के बारे में तो अपनी गंदी ज़बान को हमारे इस्लाम के बारे में ना चलाया करें। आप ये गुस्सा दिखा रही हैं कि इसमें एतराज़ क्या है? एतराज़ है, बिल्कुल एतराज़ है। आपने कहा कि मेरा कुरान ख़त्म हो जाएगा, आपसे कहा गया था कि आप गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगेंगी, लेकिन आप गुस्ताखी प्लस गुस्ताखी कर रही हैं और हमारे पारे को हाई कर रही हैं आप। गुस्ताखी प्लस गुस्ताखी ये है कि ममता बनर्जी ने अभी जो इस बात में कहा कि हमने जो डेवलपमेंट का काम किया वो इतना है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उतने वक्त में जो है हम कुरान को, बाइबल को, रामायण को, गीता और भी जो दीगर किताबें हैं उसको हम पढ़ करके ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे को स्कीम को पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो कुरान में इतना नहीं। तो ये गुस्ताखी है। आपको मालूम है कुरान को समझने में कितना वक्त लगता है? क्या आपका डेवलपमेंट इतना बड़ा है कि उसको बयान करने में इतना वक्त लगेगा, और मेरा कुरान इतना मामूली है नऊज़ुबिल्लाह कि उसको बयान करने में, उसको समझाने में और उसको समझने में, उसको पढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। ममता बनर्जी को मैं दोबारा कह रहा हूँ ये बात, और ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप अपने बात से रुजू करें और माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 तारीख को इलेक्शन ख़त्म है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, नया प्रधानमंत्री बनता है, और जैसे ही तमाम मामला फिर से पहले पे आ जाते हैं, हम खुदा की कसम खा करके कह रहे हैं, अगर हमने रोडों को और सड़कों को नहीं जाम कर दिया तो फिर हमें भी अली का बेटा नहीं कहना। जब तक कि आप माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर आप माफ़ी नहीं मांगती है तो 2026 में हम तमाम उलमाए हक़ की जमात आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा इक़दाम करेंगे और आपको अपने वोटों से जवाब देंगे। सालानपुर इलाके में दरख्त काटने को लेकर मचा बवाल। गांव वालों ने एक शख्स को घेर कर किया एहतजाज। मकामी बाशिंदों की माने तो ये शख्स दरख्त काट रहा था। वहीं उस शख्स का कहना है कि चित्तो माजी के हिदायत पर वो यहाँ जंगलों की सफाई के लिए आया था। ছেটে ছে না কেটেছে ট্রিমিং ট্রিমিং হয়েছে এটা ট্রিমিং আমি এটা বুঝতে পারছি না তো 3 মাস ধরে আপনারা জানেন না কি করে এটা আমার কোন পারপাসে কে পারমিশন নিতে লাগা সেকেন্ড কেটা পারমিশন কে দিছে? আরে এটা সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে পুকুর, পুকুরের মধ্যে পড়ে যায় কি করে হতে পারে? পরিবর্তন করে যাবে কি করে হতে পারে? আমরা এখানে জল খাই, এখানে বর্ষা সময় জল ভরে থাকে। দেখুন দেখুন গাছ কেটেছে না ট্রিমিং হয়েছে কি এটা কাটতে কি হয়েছে? ছাটা হয়েছে, ডাল ছাটা হয়েছে। আমি এসে দেখলাম এখানে বেশ কিছু গাছ কাটা হয়েছে এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে এবং কিছু ওই সিমেন্টের পিলার টেল রাখা হয়েছে, কোনো একটা কনস্ট্রাকশন হয়তো সম্ভবত হবে এরম জন্য। আমার কাছে কোনো খবর আপাতত নেই। আমরা এদের কাছে ওই নামগুলো যেগুলো পেলাম সেটা আগেই বলেছি, ওই নামগুলোর মধ্যে চিত্ত মাঝি, বিমল গড়াই এবং আমরা আটক করেছি হচ্ছে এই নাম কি নাম পড়ুন। আটক কাকে করলেন? চিত্ত মাঝি, ডাবর মোড়, আচ্ছা রাজীব মুর্মু, বিমল গড়াই। ধরলাম কাকে? বাথানবাড়ি সব বাথানবাড়ি আছে। জাকির হোসেন না জাকির বাথানবাড়ি। আটক কাকে করলেন আমরা ওই নাম কি আছে? রাজীব মুর্মু। কতগুলো গাছ কেটেছে? বেশ কিছু গাছ কেটেছে, প্রায় 50-60টা তো কেটেছে। আপনারা এটা জানতেন না যে গাছ কাটা? না, আমাদের কাছে কোনো খবর ছিল না। ভেতরে একদম ভেতরে গভীর জঙ্গলের ভিতরে কোর এলাকায় কেটেছে। কি কারণে কাটা হচ্ছে ওটা আমরা ওর সঙ্গে কথা বলেই তথ্য নিয়ে জানতে পারবো। তার আগে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? বন দপ্তর ব্যবস্থা নেওয়া গেলে সরকার যেভাবে বন আইনে যা হবে তাই হবে, ওকে আমরা তুলে নিয়ে যাচ্ছি। এবার বন আইনে যা হয় সেটাই হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম জুরান নাথ, বিটি অফিসার হদলা। কি করছিলে তুমি? বলছি কি করছিলে? কি জন্য ধরলো আপনাকে? কি জন্য ধরলো?
তো আমাকে কি জন্য ধরলো? এই জমিটাতে কাজ করছিল। কেন, কিসের জন্য? এটা বিক্রি হয়ে গেছিল জমিটা, মানে কারা বিক্রি করেছিল? আমাদের আদিবাসীদের উপর দিয়ে বিক্রি করেছিল, আর আমাদের নিজস্ব আছে ওই মাঠ দিকে আমরা মানে কিসের জন্য জমিটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল? ওটা পুরস্কার ছিল, ওরা বলছে নাকি পার্ক হবে, কি পার্ক পার্ক। পার করে? তাহলে আজকে আপনাকে আটক করলো কেন? আপনাকে আটক করলো কেন? এবারে পারমিশন নেই, তারপরে গ্রামে 22 মজার লোককে তো কেউ জানাই না। কি করছিলেন? গাছ কাটছিলেন? ওই জঙ্গল সব কিছু। জায়গাটা কার? জায়গাটা ওই যে কিনেছে কে কিনেছে? চিত্ত মাঝি। ইয়েটা জায়গাটা বলছে ফরেস্টার আর আদিবাসীদের ভেস্টেড, কি করে কিনলেন? না, আদিবাসীদের নামে কিনে দিয়েছে, ওটা আদিবাসীদের পারমিশন হবে না, ওদের নামে কিনে দিয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজীব মুর্মু। আপনি কে? আমি কাজ করতাম এখানে, দেখাশোনা করতাম। কে মালিক? কে মালিক? চিত্ত মাঝি। চিত্ত মাঝি কোথাকার? ডাবর। মানে কিছু মাফিয়া আর কি, মানে জমির মাফিয়া আমাদের এই হদলা বিটের মধ্যে যথেচ্ছভাবে বনভূমির গাছ কাটা চলছে এবং একটা প্ল্যানিং চলছে না এটা কোনো কিছু নির্মাণ হবে, কোনো কিছু প্রজেক্ট হবে। কিন্তু আমাদের এই বক্তব্য হচ্ছে যথেচ্ছভাবে এই যে অবৈধভাবে যে গাছ কাটা চলছে এবং এই যে বনভূমির ভিতরে যদি এই বিভিন্ন রকম নির্মাণ হয়, আমরা জানি সারানপুর অঞ্চলের এই অঞ্চলটাকে, হদলা বিট অঞ্চলটাকে ফুসফুস বলা হয়। এখান থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন জন্মায় বা অক্সিজেন আমরা পাই, এটা কিন্তু শুধু আদিবাসীরা পায় না, সমগ্র মানবকুল পায়। এখানে যদি কোনো কিছু নির্মাণ হয়, স্থাপত্য নির্মাণ করে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই বনভূমি একদিনে সব কেটে ফেলা হবে এবং এতে আমরা শঙ্কাবোধ করছি। তার জন্য আমরা সমস্ত 22 মৌজার সকল মানে আদিবাসী এবং পারগানা লমহল এবং খেরোয়াল লহরের পক্ষ থেকে আমরা এই জমায়েত করেছি এবং আজকে বিট অফিসারকে ডেকেছি, রেঞ্জার সাহেবকে ডেকেছি, ওনাকে পরিদর্শন করাবো যে কতটা কি পরিমাণ কি হয়েছে। সেই হিসেবে ওনাকে বলবো, আমরা ওনাকে বলতে চাই যাতে এই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারা করছে এটা এক শ্রেণীর, আমরা ঠিক জানি না, তো এক শ্রেণীর মানে ওটাকে স্যারকে দিয়ে ওটাকে তদন্ত করাবো। কে করছে, স্যারের দায়িত্ব হচ্ছে এটা, আপনি কে করছে না করছে স্যার জানবেন। উনি যদি না জানেন তার অথরিটিকে জানাবেন কে করছে, তাহলে বোঝা যাবে। না, আপনারা বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন? এই জমিটা যেটা হচ্ছে সেটা কি বন দপ্তরের জমি না ব্যক্তিগত জমি? আপনারা কথা বলেছেন বন দপ্তরের সঙ্গে? আমরা এই আজকে ডেকেছি সেটাকে দেখার জন্য। কিছু জমি আছে বন দপ্তরের, কিছু রায়ত সম্পত্তি। রায়ত সম্পত্তি হলেও এখানে যথেষ্টভাবে গাছ কাটা হচ্ছে কেন? এই যে আজকে আমরা ওনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, উনি জানালেন যেহেতু মানে কোনো পারমিশন নেওয়া হয়নি, তো কেন নেওয়া হবে না? এই বনভূমির ভিতরে একটা বড় প্রজেক্ট হবে, অথচ আমাদের ফরেস্ট অফিসার জানবে না, রেঞ্জার সাহেব জানবে না, এটা তো হতে পারে না। তারা কি বলছে জানে না? না, ওনারা বলছেন জানে না। আপনার নাম? আমার নাম এই পারগানা লমহল থেকে রঞ্জিত সরেন। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा, तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल।
घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बनपुर। Need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। কাকা দোকানটা খোলা ঝামেলা হলে জানিস, মঙ্গলা এমন বাড়ি দিলে আমার হাঙ্গুলি ভেঙে গেছে। লাট জমি বড় উঠবে বাড়ি। এখন আমরা 3 দিন জল পাই না, তাই জন্য রাস্তার দুটো জাম করে রেখেছি। জল দেবো, তবে জল দিবে, তবে আমরা এইগুলা সর করাবো। তো আপনার কি চাচ্ছে এখন? জল। কি নাম আপনার? ललिता बावरी। समस्या है, ठीक है। यहाँ पर ही जो बस्ती वाला लोग जो रहता है, तो यहाँ पानी तो देना चाहिए। टंकी वाला आता है, खड़ा नहीं होता है, डायरेक्ट टंकी वाला दौड़ के एकदम जल्दी से एकदम यहाँ से गाड़ी लेके चल जाता है। तो यहाँ का आदमी लोग का पानी नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा। बोलिए, आप ही लोग बोलिए। तो जो यहाँ पे नहीं आता है, पानी नहीं आता है। पानी एक जो लगाया 1 हफ्ता पानी आया, ठीक है, 1 हफ्ता, उसका ज्यादा बंद। अब पानी के जानते हैं कहाँ से लेके आते हैं, एकदम रोड तरफ से पानी लेके आते हैं पापा लोग। तो कितना दिनों से आप लोग का समस्या है? हम लोग का समस्या बहुत दिन से हो गया, 2 साल 3 साल से 1 महीना का दिया है, 2-3 साल से हम लोग का तकलीफ है। अब कौन बोलेगा, बोलिए, कौन ये समस्या का हल करेगा हम लोग का? यहाँ पर ही रास्ता जाम कर दिए हैं, किस लिए? पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग को पानी मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कोई आप लोग का मतलब पूछने आया है कि क्यों प्रदर्शन कर रहे किसी? नहीं, कुछ नहीं आया है। तो क्या मांग करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग को पानी क्यों नहीं मिल रहा है।
हम लोग को बस्ती में 2 टाइम सुबह शाम हम लोग को पानी दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग को पानी मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? बोलो नाम। आपका শিল্পা খাতুন। 3 টাঙ্কা জলের সমস্যা, ঠিক আছে? 3 টাঙ্কা জল আসছে, শুধু নিচ পাড়া চলছে প্রধানের ঘরে। আমাদের ঘরে কোনো মানে আমাদের গ্রামে মানে বাড়ি পাড়ায় কোনো জল নাই, ঠিক আছে? কোনো জল নাই, 3 বছর হয়ে মানে 1.5 বছর হয়ে গেল কোনো জল নেই। কারণ কেন ওই তো ভোটটা তো যখন আসছে তখন ভোট খুঁজছে, ভোটের সময় ভোট দিচ্ছে আগে। আমাদের গ্রামে আমাদের কেন জল নেই? জলটা কেন নাই? ভোটের সময় যখন আসছে তখন ঘরে ঘরে ঘুরছে যে ভোট দাও ভোট দাও ভোট দাও, ঠিক আছে? ভোট পেরেছে তখন বলছে জল নেই, কলও বন্ধ করে দিচ্ছে আর জলও বন্ধ করে দিল, কী পারে? এখন তো 3 ঘন্টা ধরে ট্যাঙ্কা ডাক্তার খবর কিছু ও তো অত জল প্রধান, এখন যে খবর কেন নেই? কলে জল আসে না। হ্যাঁ, একটি যে মানুষকে ড্রাইভারটা আটকে রেখেছে ও তো খবর নেওয়া দরকার, যে মানুষের কী হলো না হলো দেখা দরকার। কোনো খবর নাই, ব্যাপারটা কি? 3 ঘন্টা সময় দিয়েছিল, কই কিছু নাই, 1-2টা বাজতে চলে কোনো সময় নেই। আমার কোনো মারামারি করে ঠেঙাঠেঙি করিনি। কি চাইছে আপনার এখন? এখন কি চাইছে? এখন চাইছে আমরা জল যদি না দেয় রাস্তা ব্লক করে দিব, তাতে যত বড় নেতা হোক আর যত বড় মাস্টার হোক আমরা দেখে নেব। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম मंगल बारी। आज की खबरें बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।